जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 2500 एसएमसी शिक्षकों के भी हो सकेंगे तबादले। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 2500 एसएमसी शिक्षकों के भी अब तबादले हो सकेंगे। वर्ष 2012 से प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूलों में एसएमसी शिक्षक नियुक्त हैं। सोमवार को शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर यह मामला उठाया। उन्होंने बताया कि नियुक्ति के बाद से शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। ऐसे में अब सुक्खू सरकार एसएमसी शिक्षकों की तबादला नीति बनाने की तैयारियों में जुट गई है। हिमाचल के 14,301 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर रोक। बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर हिमाचल प्रदेश के 14,301 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोक दी गई है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रदेश सरकार को बजट जारी नहीं किया है। पत्र जारी कर शैक्षणिक सत्र 2023-24 का बजट लेने को सभी नियम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में बीएसएनएल की इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा शुरू। भारत संचार निगम लिमिटेड ने हिमाचल में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस की शुरुआत कर दी है। फाइबर ब्रॉडबैंड ग्राहकों को आईपीटीवी की सुविधा मिलेगी। बीएसएनएल के ग्राहकों को अब टीवी और ब्रॉडबैंड के लिए अलग अलग कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। आईपीटीवी सेवा के माध्यम से लोग बिना सेट टॉप बॉक्स के टीवी चैनल देख सकेंगे। फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर ने पांवटा साहिब गुरुद्वारा साहिब में टेका माथा। अभिनेता और बैटमैन के नाम से चर्चित गुलशन ग्रोवर सोमवार को पांवटा साहिब पहुंचे। उन्होंने मुख्य गुरुद्वारा साहिब पांवटा में शीश नवाया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने अभिनेता को सिरोपा भेंट किया। लोगों को जैसे ही अभिनेता के पहुंचने का पता चला तो परिसर में सेल्फी और फोटो खिंचवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। फोटो खिंचवाने के लिए अभिनेता ने भी किसी को मायूस नहीं किया। 30 एकड़ भूमि पर 500 करोड़ से स्थापित होगा एथेनॉल प्लांट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से ऊना जिले के जीतपुर बहरी में 30 एकड़ भूमि पर 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। सोमवार देर शाम प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार परियोजना में 50% इक्विटी निवेश करने के लिए तैयार है। सरकार इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए कंपनी को पूरा सहयोग देगी। जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए एनओसी की प्रक्रिया होगी सरल। नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को और अधिक हिस्सा देने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रॉयल्टी के मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 साल तक 15%, अगले 18 साल तक 20% और अगले 10 साल तक 30% हिस्सा देने का प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कारागार बंदियों के लिए शुरू की हिमकेयर योजना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा में बंदियों के लिए हिमकेयर योजना शुरू की है। उन्होंने बंदियों को हिमकेयर कार्ड भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जेल बंदियों के कल्याण के लिए उनके प्रीमियम की किस्त अदा करेगी। उन्होंने कहा कि कारावास के बंदी हिमकेयर योजना के लाभ से वंचित थे और उन्हें बीमारी के दौरान उपचार के लिए धन के अभाव का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जेल के बंदियों को इस योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। हिमाचल के कोकसर में उमड़े सैलानी, बर्फ में जमकर की अटखेलियां। हिमाचल प्रदेश के मनाली घूमने आए सैलानी अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल की बर्फीली वादियों का रुख कर रहे हैं। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में अटल टनल रोहतांग होकर सैलानी लाहौल के कोकसर पहुंचे। इस दौरान कोकसर में सैलानियों ने बर्फ के बीच मस्ती की। इसके साथ ही यहां पर स्लाइडिंग और स्कीइंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियों का भी लुत्फ उठाया। भाला फेंक में हिमाचल के शिक्षक किशन ने जीता दूसरा गोल्ड मेडल।
साउथ कोरिया में चल रही एशिया मास्टर्स गेम में हिमाचल के शिक्षक ने देवभूमि का नाम रोशन किया है। जिला कुल्लू की राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बजौरा के शिक्षक किशन लाल ने सोमवार सुबह भाला फेंक प्रतियोगिता में दूसरा स्वर्ण पदक जीता। 2 दिन पहले उन्होंने एशिया मास्टर्स गेम में ही डिस्कस थ्रो में पहला स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने कई देशों के प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार, अंधड़ चलने का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 17 से 20 मई तक बारिश हो सकती है। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी की संभावना है। 18 मई को मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।